हल्द्वानी में जो अतिक्रमण पे नोटिस आए थे घरों पे, उस पे मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने रोक लगा दी गई है। जी हाँ, उन्होंने बोला कि जो ये नोटिस आए हैं इस पे रोक लगाई है। मगर क्या कहते हैं सांसद जी, क्या कहते हैं हल्द्वानी के विधायक और क्या कहते हैं हल्द्वानी के मेयर? क्या आपस में सब सारी बातें जो है वो बराबर मिल रही है? क्या वो लोगों को राहत है जिनको बेवजह से नोटिस आया था? जो अभी अतिक्रमण की मार झेल रहे हैं, क्या इसकी रोक से क्या उनको क्या बेनिफिट होगा? क्या कहा है सभी लोगों ने, पक्ष विपक्ष, नेता और मंत्री, क्या कहा है सारा कुछ बताते हैं। अब विधायक जी क्या कहते हैं वो भी बताते हैं। और क्या है एक्चुअली में, क्या सही में रोक लग के क्या बेनिफिट होगा, क्या अतिक्रमण जो था वो ऐसे ही रहेगा, सब कुछ बताते हैं, सारा क्लियर करते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। तो आज मैं बात अतिक्रमण की करूंगा जो हल्द्वानी में अभी लेटेस्ट यानी कि 15-20 दिन पहले नोटिस आया, यानी कि आवास विकास, सुभाष नगर, देवखड़ी नाला, कलछिया नाला, तल्ली बमोरी, मल्ली बमोरी, दमवाडुंगा, और जहां भी आया जो नोटिस आया है उस पर लोगों की रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया। यानी कि उनकी बरसों की कमाई जो वो लोगों ने अपने घर बनाने में लगाई थी वो क्या उजड़ने वाला था। प्रशासन ने साफ बोल दिया था कि 15 दिन के अंदर आप जो नाले के आपने अतिक्रमण कर रखा है उसको हटाइए और उसके बगल में 2-2, 3-3 मीटर का जो भी दायरा है आप हटाइए, हमको नाले साफ करने हैं। उसके बाद जो जनता है वो बिल्कुल बौखला उठती है और तमाम जगह पर यहाँ पर जो है बातचीत होती है और माहौल गर्म होता है और राजनीतिक मामला भी इसमें आता है। नेता भी इसमें आते हैं, सांसद जी इसमें आते हैं, मेयर जी इसमें आते हैं। तो लगातार क्या होता है उसके बाद जब यह मामला होता है कि क्यों हम लोग घर खाली करें, हमारा तो ये नहीं है, हम तोड़ने नहीं देंगे। उसके बाद विधायक जी आते हैं, हल्द्वानी के जो विधायक है सुमेध दिद्देश जी, वो आते हैं, वो कहते हैं सुभाष नगर में आवास विकास में लगातार पंचायत रखते हैं और कहते हैं कि आधार पर आप अतिक्रमण को तोड़ रहे हैं, यानी कि लोगों की वर्षों से यहाँ मैं खेला हूं, पढ़ा हूं, बोला। ऐसे विधायक जी क्या होते हैं, विधायक जी ये कहते हैं कि हम कोर्ट भी जाएंगे, आप एक पैसा मत देना, बहुत सारी चीजें होते हैं। विधायक जी कहते हैं कि हम बिल्कुल जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नोटिस वापिस लो, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, यानी कि हम इनके घर टूटने से बचाएंगे, ऐसा विधायक जी कहते हैं। मगर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जैसे ही ये सब चीजें होती हैं उसके बाद डीएम साहब एक मीटिंग रखती हैं। मीटिंग रखने के बाद उनको सबको बुलाया जाता है, जो नेता लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, वहां पर बताया जाता है कि हम दोबारा सर्वे करेंगे, यानी कि सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, जो भी है सारे विभागों के लोगों को चयनित करके वहां पर भेजा जाता है, यानी कि अलग अलग जगह पे उनकी जो आपत्ति है वो सुनी जाती है। कहा जाता है कि हम दोबारा सर्वे करेंगे, यानी कि दोबारा देखेंगे वहां पर कि एक्चुअली में हम क्या बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं, क्या सही में वहां पर अतिक्रमण है या नहीं है। दोबारा से हम जांच करेंगे कि कहीं बेवजह से किसी को दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद सुभाष नगर में एक दिन रखा जाता है, उसके बाद आवास विकास परिसर में एक दिन रखा जाता है, उसके बाद दमोह, तल्ली बमोरी स्कूल में ये दिन रखे जाते हैं आपत्तियों के। तो वहां पर आवास विकास और सुभाष नगर में आप ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 जगह जो आपत्ति होती है वहां पर सिर्फ विधायक जी जाते हैं, यानी कि हल्द्वानी के पूरे विधायक हैं, 40 वार्डों के विधायक हैं वो, तो सिर्फ हल्द्वानी में सुभाष नगर आवास विकास में वो जाते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ का अतिक्रमण बिल्कुल नहीं टूटने देंगे, यानी कि बेवजह लोगों के घर नहीं टूटने देंगे। यहाँ पर कोई बरसाती यहाँ पर सिर्फ बरसाती नाला है, कोई जाम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, लोगों के घर नहीं टूटने चाहिए, ऐसा विधायक जी कहते हैं। काफी फटकार लगाते हैं, अधिकारियों को काफी खड़ी खोटी वहां पर सुनाते हैं, क्या सुभाष नगर, क्या आवास विकास। उनकी वीडियो काफी वायरल होती है, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी है। उसके बाद तल्ली बमोरी में होता है, वहां पर विधायक जी सिर्फ भ्रमण के लिए जाते हैं, जिस दिन वहां पर वो होता है उनके लोगों की समस्या वहां पर नहीं सुनते हैं। दमोह पे भी वहां पर कैंप लगता है, उनकी समस्याएं सुनी जाती है, आपत्तियां ली जाती हैं, वहां पर भी विधायक जी नहीं जाते हैं। और उससे पहले यहां पर कितने लोगों के घर टूटे, यानी कि काठगोदाम में जो बस्ती टूटी वहां पर नरीमन तिराए से लेकर गोलापुल तक वहां पर टूटा, तो वहां पर विधायक जी ने यह नहीं बोला कि भाई ये क्यों तोड़ रहे हो, अभी मामला कोर्ट में है। वहां पर एक भी दिन विधायक नहीं गए, इतने घर टूटने के बाद कि वहां पर क्यों तोड़ रहे हो। और बाजार में इतने लोगों के, इतने ठेले वालों को और इतने दुकान को उजाड़ा गया, मच्छी बाजार उजाड़ी गई और बहुत सारी जगह से अतिक्रमण हटाया गया। तो
तो वहां पर विधायक जी ने यह भी नहीं बोला कि इनकी दुकान क्यों उजाड़ रहे हैं, क्यों मच्छी बाजार आप उजाड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहीं नहीं गए। सिर्फ आवास विकास और सुभाष नगर में ही उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। तो इसमें विपक्ष से बोल रहा है कि भाई ये है वो है, और जगह क्यों नहीं जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, आपत्तियां ली जाती है। एसडीएम साहब क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। एसडीएम साहब ने यह कहा कि हम सिर्फ आपत्तियां लेंगे, ये नहीं कि तुम्हारी समस्या सुनेंगे। ऐसा एसडीएम साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम सिर्फ आपकी आपत्तियां ले रहे हैं कि आपको क्या क्या दिक्कतें हैं, आप लिख के दीजिए, हम आपत्तियों के हिसाब से दोबारा सर्वे करेंगे। ये नहीं कि हम तुम्हारी समस्या वहां सुन रहे हैं। ऐसा डीएम साहब, एसडीएम साहब साफ बोलते हैं। उसके बाद सारी आपत्तियां ली जाती हैं। उसके बाद अचानक जो हमारे जो उपराष्ट्रपति जी है उनका नैनीताल दौरा होता है और वापसी में पुष्कर सिंह धामी जी हल्द्वानी आते हैं। हल्द्वानी आते हैं तो उसके बाद जो हमारे हल्द्वानी के जो मेयर साहब होते हैं, सांसद भट्ट जी होते हैं, वो उनको एक ज्ञापन देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी को एक ज्ञापन देते हैं। उसमें ये लिखते हैं कि हमारे जो आवास विकास, सुभाष नगर और अन्य तमाम जगह से बेवजह जो नोटिस है उनको वापस लिया जाए और उन नोटिसों पर रोक लगाई जाए। यहां पर लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, काफी शांत स्वभाव के लोग हैं, और जितने भी ये लोग हैं ये सब पहाड़ से यहाँ आए हुए, यानी कि पहाड़ी लोग हैं और अपना वहां छोड़ के यहाँ बसे हैं, काफी सालों से बसे हैं। अच्छे स्वभाव के और शांत स्वभाव के लोग हैं और शांत कॉलोनी है। इनको बेवजह नोटिस देना सही नहीं है, उचित नहीं है। ऐसा ज्ञापन मुख्यमंत्री धामी जी को देते हैं। धामी जी दूसरे दिन ये घोषणा करते हैं कि हमने जो भी आपत्तियां आई हुई हैं, जो भी वहां पर नोटिस आए हैं, उन पर रोक लगाई जाए। और उसके दूसरे शब्द में ये भी कहते हैं कि जांच की जाए। आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। हालांकि सीएम धामी जी ने उनके जितने भी नोटिस आए हैं, चाहे वो रक्षा नाला हो, कलछा नाला हो, चाहे वो आवास विकास हो, सुभाष नगर हो, या फिर रक्षा नाला हो, या फिर तल्ली बमोरी, मल्ली बमोरी, जहां पर भी नोटिस आए हैं इस दौरान 20 दिन के अंदर, उन्होंने ये कहा कि इनकी दोबारा जांच करिए। उन्होंने ये कहा है कि दोबारा जांच करिए, जैसे एसडीएम साहब बोलते हैं ना, वैसे ही उन्होंने कहा है। गौर से सुनिए आप इस बात को। उन्होंने रद्द तो किया है कि भाई रोक तो लगा दी है कि भाई नोटिस पर रोक लगे, फिलहाल कोई मगर कार्रवाई होगी बोला। उन्होंने ये भी बोला कि उसकी जांच करिए, देखिए आप, जैसे एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि हम दोबारा देखेंगे, सर्वे करेंगे, तो वैसे धामी जी ने भी ये भी कहा है कि देखिए आप, दोबारा देखिए क्या बेवजह लोगों को परेशान करा जा रहा है या फिर वहां पर नाला में अतिक्रमण है, तो इससे क्या जाहिर होता है। आप समझदार हैं, बताऊंगा जरूर। उससे पहले जब ये हल्द्वानी में आते हैं धामी जी, उससे पहले वो मीटिंग लेते हैं, अतिक्रमण के खिलाफ लेते हैं और साफ शब्दों में ये कहते हैं कि उत्तराखंड में चाहे हरिद्वार हो, कहीं पर हो, नदी नालों के किनारे जितने भी अतिक्रमण है उनको सख्त हटाया जाए। आप ध्यान से सुनिए इस चीज को। सुबह ही मीटिंग करके आते हैं कि हम अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेंगे, नदी नालों के किनारे जितने भी लोग हैं सबको हटाया जाए, ऐसा साफ शब्दों में धामी जी कहते हैं। उसके बाद जब धामी जी को ज्ञापन सौंप के उसके बाद हमारे मेयर साहब क्या कहते हैं ये भी जरा आप सुन लीजिए। मेयर साहब ये कहते हैं कि हम चाहे दमुआ ढूंगा हो, आवास विकास हो, सुभाष नगर, बेवजह यानी कि बिना मतलब का किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी को दिक्कत पैदा नहीं करेंगे, किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि बेवजह हम किसी का घर नहीं तोड़ेंगे। हाँ, उसके बाद उन्होंने दूसरी बात सुनिए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो उन्होंने पलट के दूसरी बात भी कही। उन्होंने ये कहा है कि हम नालों पे देखेंगे, अगर नालों पे अतिक्रमण है तो नाले तो खोदने पड़ेंगे। साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया है कि नाले के ऊपर अगर अतिक्रमण है, हमें सफाई तो करनी है, नगर निगम वहां सफाई करेगी, तो नाले तो खोदने पड़ेंगे। तो अब इससे यह बात जाहिर होती है, चाहे मेयर साहब हो, चाहे सीएम साहब हो, चाहे विधायक जी हो, इस सारी बातों को एक तोड़ मिला के ये चीज होती है कि नाले के ऊपर, यानी कि अगर नाला अवरुद्ध होगा, चाहे वो बरसाती पानी हो या फिर कंटिन्यू पानी आता हो, जैसा भी पानी हो, अगर वह पानी निकासी के लिए नहीं होगा, उसमें निर्माण होगा, उसको अवरुद्ध क्या होगा, सफाई करने के लिए जगह नहीं होगी, नाले के ऊपर अगर आपने बनाया होगा तो उसको हम तोड़ेंगे। सीधी सीधी बात है। तो अब क्या होता है, अब विधायक जी कह रहे हैं कि हम तोड़ने नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हम नाले के ऊपर तोड़ेंगे। और मेयर साहब ने क्या कहा, गजराज सिंह बिष्ट जी ने क्या कहा विधायक जी पे, उन्होंने कहा कि विधायक जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल भी अतिक्रमण नहीं किया है और हम नाले के अगल बगल जो घर है नहीं तोड़ने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम विधायक जी का तो जवाब देंगे नहीं,
और उन्होंने ये भी कहा है गजराज सिंह बिष्ट जी ने कि आपने क्या करा, यानी कि कांग्रेस की सरकार ने करा क्या। जो भी कांग्रेस की सरकार ने सीधे शब्दों में कहा है गजराज सिंह बिष्ट ने। आप भी सुन सकते हैं वीडियो, अगर आपको चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करिए, मैं उनका वीडियो आपको शेयर कर सकता हूं। यहां पर मैं उनकी वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता हूं, कभी मौका मिलेगा तो उनसे हम डायरेक्टली ही इंटरव्यू करेंगे। तो उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने इतने सालों से पूरा बिगाड़ के रखा है, यानी कि हल्द्वानी में जगह जगह जो है उल्टा सुल्टा व्यवस्था करके रखी है। अब जो हमारी सरकार जो है, भाजपा जो सरकार है, अब उसको सुधारने में लगी है। ऐसा गजराज सिंह बिष्ट जी ने कहा कि हम सुधार रहे हैं, सारी चीजें सुधार रहे हैं। अगर जैसे दुकानों में अतिक्रमण है, नाले चौक है, दिक्कतें हैं तो वहां पर वो कर रहे हैं। वेंडर कार्ड हम बना रहे हैं, वेंडर जोन भी हम बनाएंगे, सारी व्यवस्था धीरे धीरे करेंगे। उन्होंने कहा समय लगता है, इतनी सालों से बिगड़ी हुई व्यवस्था को हम सुधारेंगे तो एकदम से सही नहीं होगा, धीरे धीरे हम सही कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने साफ शब्दों में कहा है। और दूसरी बात यह है कि जो बनभूलपुरा के जो कुछ लोग ऐसे हैं, वो भी विधायक जी पे यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने करा क्या है। उन पे सीधे सवाल कर रहे हैं कि विधायक जी सिर्फ बनभूलपुरा से 50% वोट लेके जीते हैं, ऐसा साफ शब्दों में वो लोग कह रहे हैं कि 50% वोट यहाँ के गए हुए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ वो क्यों देखने आते हैं, क्यों नहीं यहाँ की व्यवस्था सही है। सिर्फ उन्होंने आवास विकास और सुभाष नगर की अतिक्रमण पे ही बात क्यों उछाली, क्यों नहीं और लोगों को बोला। उन्होंने ही बोला कि मजहर नईम नवाब ने यह कहा है बनभूलपुरा से कि भाई विधायक जी आज तक कहां थे, यानी कि जब पूरी हल्द्वानी में मच्छी बाजार उजड़ रही थी, लोगों के घर उजड़ रहे थे, तब उन्होंने एक भी बात क्यों नहीं उछाली कि भाई नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा दुकान नहीं उजड़नी चाहिए, लोगों के दो दो चार चार पांच पांच छह छह मंजिल बिल्डिंगें टूट गई हैं, तब कहां थे। ऐसा सीधा सवाल उन्होंने विधायक जी पे कसा हुआ है। और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ आवास विकास और उस पर क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या सौरभ होटल भी अतिक्रमण की जद में आएगा, उसकी बाहर की जगह, ऐसा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या इसकी वजह से वो लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं और जगह क्यों नहीं उठा रहे हैं, सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। हम नवाब जी से भी बात करेंगे कभी मिलेंगे तो इस बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया है, बने रहिएगा आप। फिलहाल हल्द्वानी शहर जो है एकदम सही होता नजर आ रहा है। गलत को गलत कहना एकदम सही होगा, अगर आपने गलत कर रखा है तो उसका अंजाम गलत ही होगा, चाहे मैं हूं आप हूं। तो आप बने रहिएगा चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए कि आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं। लगातार हम इन नेताओं से भी संपर्क करेंगे कि क्या है माजरा, हम वेट करते हैं। अभी सर्वे दोबारा होना है, अंतिम निर्णय 15 अगस्त से पहले आ जाएगा। आप भी बने रहिए, हम भी बने रहेंगे। बरसात का मौसम है, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है इस समय। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।